हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे, थंबनेल में आपने टाइटल पढ़ लिया होगा। बहुत ही ज़्यादा ये क्वेश्चन होता है कि मेरी शादी कब होगी और मेरी शादी किससे होगी। तो कब की बात भी देख लेंगे, पूरी कोशिश होगी मेरी कि मैं कब की बात भी बता दूँ। और जनाब किससे होगी ये भी देखने की कोशिश करते हैं। टैरो के थ्रू हेल्प लेंगे। कहाँ गए मेरे टेक जनाब, ठीक है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन शादी हो जाने के बाद ना देखिएगा कि आपकी शादी कब होगी, क्योंकि फिर मामला जो है वो मुख्तलिफ हो जाएगा, ठीक है। तो कीप एन ओपन माइंड। और डेफिनेटली ये उन्हीं लोगों के लिए है जो मैरिड हैं, वो अनमैरिड हैं, सिंगल हैं। तो ये आप देख सकते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए आज की रीडिंग रेजोनेट नहीं करेगी इफ़ दे आर मैरिड, ठीक है। आप किसी से कमिटेड हैं, कमिटमेंट में हैं, रिलेशनशिप में हैं, रिलेशनशिप में रहते हुए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको आज की रीडिंग से आंसर्स मिल सकते हैं, ठीक है। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। सिंगल्स के लिए आज हम रीडिंग कर रहे हैं, फॉर सिंगल्स। सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करते हैं। द एम्प्रेस, 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स। अरे भाई माशाल्लाह, आप तो बहुत ही क्लोज हैं। स्ट्रेट अवे यहाँ पे वाटर साइन आया है और टॉरस आया है, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपकी फैमिली फुल फ्लेज लगी हुई है। इनफैक्ट आपका कोई प्रपोज़ल भी आया है, बट आप किसी को पसंद करते हैं और ये आपके कज़न हो सकते हैं या हो सकती हैं आपकी फैमिली में से ही है। और आपको बहुत ज़्यादा ही पसंद किया जा रहा है। आपकी फैमिली में से ही कोई है जो आपको पसंद करता है और आपको अप्रोच करने वाले हैं। बहुत क्लोज़ हैं आप अपनी शादी के लिए, ठीक है। विद द एम्प्रेस कार्ड, माशाल्लाह यू आर वेरी ब्यूटीफुल। अगर आप फीमेल हैं और अगर आप मेल हैं तो वेरी हैंडसम। बहुत ही ग्रोथ नज़र आती है, बहुत पोटेंशियल नज़र आती है। बहुत सारे लोग आपको इस वक्त अप्रोच कर रहे हैं और आपकी फैमिली भी जो है वो आजकल आपको देख रही है। आप वेडिंग्स बहुत ज़्यादा अटेंड कर रहे होंगे। आपको किसी न किसी वेडिंग में, किसी न किसी फैमिली गैदरिंग में आपको कहीं ना कहीं किसी एक ऐसे पर्सन से मिलके स्पार्क ज़रूर हुआ है। ये आपके ऑनगोइंग रिलेशनशिप पार्टनर भी हो सकते हैं या ये आपके पास्ट लवर भी हो सकते हैं। लेकिन विद द 2 ऑफ कप्स आई फील कि आप बहुत क्लोज़ हैं यूनियन के। रीडिंग आपकी बहुत अच्छे कार्ड से स्टार्ट हुई है, बहुत पॉजिटिव कार्ड से स्टार्ट हुई है। आजकल शायद आप अपने बिल्कुल उस एज के फ्रेम में हैं जब लड़कियों के लिए या लड़कों के लिए रिश्ते ढूंढे जा रहे होते हैं। और आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई हुई है। उनको लगता है कि ये राइट टाइम है कि आपको कहीं ना कहीं शादी में, मतलब आपकी शादी कर दी जाए। और आपकी पसंद को भी प्रायोरिटी दी जा रही है। आपने या तो बहुत ही बोल्ड वे में अपनी फैमिली को बताया है कि आप पसंद की शादी करेंगे और आप कोशिश कर रहे हैं और आपकी फैमिली बहुत क्लोज़ है इस बात को मानने के लिए, ठीक है। लेट्स सी आपकी शादी किससे होगी, किस तरह की पर्सनालिटी है, किससे होगी आपकी शादी। Oops. 3 of swords, 9 of swords, 6 of cups, the lovers, fire, air sign, water sign, air sign strongly, ठीक है। आप दोनों लोग जो हैं, यानी आपकी शादी जिससे होगी, मुझे लग रहा है, बल्कि लग क्या रहा है, यहाँ क्लियर नज़र आ रहा है, आप लोग एक दूसरे को जानते हैं। अच्छा, जानते हैं। और एक सिचुएशन ये हो सकती है कि आप दोनों अपनी लाइफ के बारे में जानते हैं। किसी न किसी की मंगनी होके टूटी है,
आपकी या इन साहब की या इन साहिबा की, और काफ़ी परेशानी देखी है आपकी फ़ैमिली ने या आपने। आपको काफ़ी स्टक फ़ील कराया है, काफ़ी अरसे तक जहाँ आपका पहले रिश्ता हुआ था वहाँ बहुत बंद बंद फ़ील कराया है आपको। आपको थर्ड पार्टी में रखा, आपको बताया नहीं। होते बाज़ दफ़ा ऐसे प्रपोज़ल्स बन जाते हैं कि वो लोग अपने घर की, अपनी फैमिली की एक्टिविटीज़ जो हैं वो, उनकी जो भी सरगर्मियाँ होती हैं वो खुले ओपन होकर नहीं बताते, खुल के नहीं बताते कि उनके ख़ानदान की या उनके घर की क्या हरकत और सकनात हैं, जिसकी वजह से आप या आपके पर्सन जिससे आपकी शादी होगी, या तो इन्होंने, क्योंकि मैं ये देखना चाह रही थी कि आपकी किससे होगी, तो जब मैं किससे हो की बात कर रही हूँ कि कौन होगा जिससे आपकी शादी होगी, उसकी लाइफ में भी एक फ़ेज़ चल रहा है। वो ख़ुद कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, ख़ुद उनकी एक जद्दोजहद चल रही है। वो जहाँ किसी को पसंद करते हैं, आप इसको मेल या फ़ीमेल अपने हिसाब से लीजिएगा, वो ख़ुद जहाँ पर जिसको अपने आप को जिसको वो पसंद करते हैं, उन्होंने उनको एक तीसरी सिचुएशन में डाला हुआ है। यानी कि वो ख़ुद कहीं या तो इन्वॉल्व हैं, लटकाया हुआ है कि अभी पढ़ाई चल रही है, अभी कारोबार सेट नहीं है, अभी नौकरी सेट नहीं है, अभी घर वाले नहीं मान रहे हैं, ख़ुद भी कहीं पर हैं। लेट्स सी कि यहाँ पर ये 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, मैजिशियन। ये जहाँ पर इनकी पहले बातचीत हुई भी होगी, उनके अपने सेट गोल्स हैं। उसमें से उन्होंने एक ऑप्शन ये रखा हुआ है कि जैसे होता है ना कि यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, नौकरी पर जा रहे हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं, दोस्ती चल रही है, यूनिवर्सिटी मेट्स हैं, तमाम चीज़ें, तो यार चलो एक मोहब्बत भी कर लेते हैं, और लेकिन वो मोहब्बत आपके लिए बहुत सीरियस है। ये इंसान जब तक इस सिचुएशन से नहीं निकलेंगे, और आप शायद इनको जानते हैं, या आपके कज़न हो सकते हैं, मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है, और अगर कज़न नहीं है तो आप इनको बचपन से जानते हैं, नेबर्स हो सकते हैं, साथ पले बड़े हैं, साथ एक दूसरे को बढ़ते हुए देख रहे हैं। आउट ऑफ द ब्लू तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अच्छी बात ये आ रही है कि जब ये इस फेज़ से निकलेंगे, और अभी तो हैं, स्टक हैं, अभी तो यहाँ पर ये सिचुएशन में फंसे हुए हैं, लेकिन जब होगा तो शायद आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि सिमिलरली कुछ आपके साथ भी यही हुआ होगा। और फिर आपकी जब ये शादी होगी तो ये बहुत अच्छी शादी होगी, आप दोनों एक बहुत अच्छा कपल बनाएंगे। और क्यों? क्योंकि आप एक दूसरे के माजी को जानते हैं। आपको मालूम है कि आप जब रिलेशनशिप में हैं, आप किसी के साथ रिश्ते में हैं, और आपकी जो साहब जिनसे आपकी शादी होगी, ये जब रिश्ते में हैं, तो दोनों ने एक धोखा कैसा फेस किया है, और उस धोखे को आप एक दूसरे को संभाल सकेंगे, क्योंकि आप दोनों एक ही दौर से गुजरे हैं। हो सकता है इनकी किसी ख़ानदान में ही मंगनी हुई हो, रिश्ता तय हुआ हो, और वो टूटा हो, तो आप दोनों ने उसको विटनेस किया हो, आप दोनों ने उसको अपनी आंखों से देखा हो कि किस तरीके से इन लोगों को, एक सीधे साधे लोग होते हुए भी इनको धोखा मिला। यहाँ पर जिनसे आपकी शादी होगी, वो जिस इंसान के साथ इस वक्त इन्वॉल्व हैं, उनके गोल्स कुछ और हैं। वो अभी मोहब्बत को इतनी तरजीह नहीं दे रहे, और यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप या जिनसे आपकी शादी होने वाली है, वो इस दर्द को नहीं बर्दाश्त कर पा रहे। लेकिन ये फ़ेज़ गुज़रेगा, क्योंकि एक बड़ी ये बहुत नॉर्मल सी बात है कि हर किसी को मोहब्बत नहीं मिलती, और हर किसी से आपको मोहब्बत हो तो उससे शादी नहीं हो जाती है, बहुत रेयर होता है। तो अभी ये एक अफेयर वाला फ़ेज़ चल रहा है। जब इसका ट्रांजिट होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी जिससे शादी, यानी ये आप अपने जहन में ज़रूर रखिएगा कि आपकी शादी जिससे होगी वो अपने साथ एक माजी लिए हुए होगा, और आपका भी एक माजी होगा। लेकिन यूनियन में आने के बाद अच्छी बात यह है कि आप दोनों एक अच्छा कपल बनाएंगे। जेमिनाई हो सकते हैं, वाटर साइन कोई हो सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो लग रहा है कि जेमिनाई साइन ज़रूर होगा। आप दोनों बिल्कुल एक तरह की फ़ितरत के होंगे, एक तरह का एनर्जी का एक्सचेंज होगा आप लोगों का। आप दोनों बहुत अच्छी फैमिली बनाएंगे, बचपन से एक दूसरे को जानते होंगे, तो कोई ख़ानदान की या कोई तमहीद नहीं होगी, कोई एक दूसरे को टोका टाकी नहीं होगी, ख़ानदान के ऊपर कोई बात नहीं उठेगी, फैमिली के ऊपर कोई बात नहीं उठेगी, क्योंकि आप लोग बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। और बहुत हद तक ये चीज़ इसलिए अच्छी है कि आपकी फैमिली जो है वो चाहती है कि आपकी यहीं पर बातचीत हो। तो कार्ड्स आर गुड, बट इस वक्त अगर आप देखा जाए तो आपकी शादी किससे होगी, आप दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में एक दूसरे जगह पर जो है वो रोल प्ले कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि अभी आप दोनों ही की लाइफ में कहीं और किसी और से कमिटमेंट चल रही है।
आप लोग मोहब्बत को कहीं और किसी और के साथ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो ये फेज़ अभी आपकी लाइफ का चल रहा है। जब ये एंड होगा तो आप काफ़ी परेशानी में होंगे, लेकिन जो नया रिश्ता होगा, जो नई शादी होगी, जो नया बंधन होगा, वो आपको सेटल होने में, संभलने में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, और साइंस देखते हैं। कहाँ गए भाई? हाँ, सिंगल्स के लिए हम रीडिंग देख रहे हैं और साइंस देखते हैं। वेल्दी मैन, हाई ऑनर, कोर्टशिप। ये एक ऐसी शादी होगी जो मैंने पहले ही बता दिया था कि आप इनको जानते होंगे। आपको इतना टाइम ज़रूर मिलेगा कि आप एक दूसरे को और अच्छी तरीके से समझ सकें। आप लोग आना जाना बहुत ज़्यादा करेंगे, बाहर जाएंगे, घूमेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, जिसमें ये बिल्डअप होगा। और बिल्डअप होने की ज़रूरत आप दोनों ही को है। ये एक गवर्नमेंट ऑफिशियल भी हो सकते हैं, सियासतदान हो सकते हैं, सेटल्ड होंगे। वेल्दी मैन का कार्ड है, तो ये इनके फैमिली में इनके फादर बहुत सेटल्ड हो सकते हैं। दोनों के फैमिली बैकग्राउंड के अंदर कहीं ना कहीं एक रिवॉर्ड की और एक पोजीशन की बात ज़रूर है। तो वही वाली बात जो आ जाती है टिपिकल लाइफ स्टोरी के अंदर, कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए अच्छा ही सोचा होगा, जो फिल्मी लाइन होती है। तो ऐसा है भी। एटलीस्ट आपने मोहब्बत को एक्सपीरियंस कर लिया है, लेकिन आप इन दी एंड ये बेटर समझ सकेंगे, क्योंकि जो आपकी फ़ैमिली आपके लिए सोचेगी वो अच्छा होगा। और फैमिली भी आपको इस मुश्किल से गुज़रते हुए विटनेस करेगी। तो आपकी फैमिली आपको टाइम देगी कि एक फेज़ से गुज़र कर नए रिश्ते में बनने से पहले अच्छी बात है कि ये दोनों एक दूसरे को जान लें। नंबर 4, 25, 13th इन साहब की या साहिबा की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 25th एनी ऑफ दी मंथ इनको कोई ऐसा रिवॉर्ड मिला होगा, कोई प्रमोशन मिली होगी, कोई टेस्ट पास किया होगा, कोई रिगार्ड मिला होगा, कोई गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी। बिकॉज ऑनर की बात आ रही है, तो दैट मीन्स कि ये जो इनकी जर्नी है, ये अपनी जर्नी में जब एक पोजीशन पर होंगे तब आपकी शादी एक सेटल्ड पर्सन से होगी फॉर श्योर। कोई आड़े टेढ़े टट्टू टेढ़े टटपूंजिए से नहीं होनी है। सेटल्ड इंसान होगा, आपको समझेगा, आपको जानेगा और आप भी उसको जानेंगे। इनफैक्ट आप लोग काफ़ी अच्छा टाइम शादी से पहले एक दूसरे के साथ गुजारेंगे। यही चीज़ आपके रिश्ते के अंदर मोहब्बत को बिल्डअप करेगी। शायद आप दोनों करियर पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही तरह की फील्ड से हों। आप लोग आर्किटेक्चर हो सकते हैं, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का काम कर रहे हों, फैशन डिज़ाइनिंग का काम कर रहे हों। आप लोग किसी फैक्ट्री के अंदर जो है वो कोई मिलकर कोई काम करते हों, किसी डिपार्टमेंट में काम करते हों। आपका कोई भी काम एक क्रिएटिव फील्ड से हो सकता है, मीडिया फील्ड से हो सकता है। तो इस तरह में हो सकता है कि आप लोग वैसे तो अलग अलग जगहों पे फील्ड पर हों, लेकिन ऑफिस एक तरह का शेयर करते हैं। बिकॉज़ यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि आपकी जिससे शादी होगी आपको बहुत अच्छा टाइम मिलेगा कि आप उसको जान सकें। तो दिस इज़ अ गुड साइन। और देखते हैं। ट्विन फ्लेम्स, वेरी नाइस। यहाँ पे भी कार्ड था, लेकिन ये सोलमेट का कार्ड है। होम, कमिटमेंट, फैमिली, दिस इज़ सो ब्यूटिफुल। आई थिंक आपकी शादी होते ही आप फ़ौरन कंसीव कर लेंगे। मेल तो कंसीव नहीं करेंगे, फीमेल ज़रूर कंसीव कर लेंगी, लेकिन अच्छा रहेगा। आप लोगों की शादी एक दूसरे के लिए बहुत लकी रहेगी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और अपॉर्चुनिटीज़, आप लोग इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करें तो आप लोग बाहर जा भी सकते हैं। और आप जाते के साथ ही अगर आपके यहाँ बेबी हो जाएगा तो आप लोगों की इमिग्रेशन का प्रोसेस फास्ट और एक्टिव हो सकता है। दरअसल ट्विन फ्लेम्स की अच्छी बात ये होती है कि अगर वो यूनियन में आ जाएं तो उनका करियर और उनका फ्यूचर बहुत स्ट्रांग होता है। बिकॉज़ वो दोनों
सेम फील कर रहे होते हैं और सेम तरह के उनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अगर ट्विन फ्लेम यूनियन में आकर शादी कर लें तो बहुत सक्सेसफुल ज़िंदगी होती है। ट्विन फ्लेम अगर मोहब्बत में आ जाते हैं और एक नहीं हो पाते तो दोनों दोनों अपनी अपनी जगहों पर ज़िंदगी को बहुत अच्छा गुजारते हैं। बिकॉज ट्विन फ्लेम आप ही की रूह का दूसरा टुकड़ा है जो बिल्कुल आप ही की तरह का है। अगर आप दोनों यूनियन में हैं तो आप लोगों की लड़ाइयाँ भी उतनी होती हैं। ट्विन फ्लेम हमेशा आपको ज़िंदगी का सबक सिखाने के लिए आपकी ज़िंदगी में आता है, और ट्विन फ्लेम कभी भी आपका लवर ही नहीं हो सकता। ट्विन फ्लेम आपके सिबलिंग्स में से, आपके पेरेंट्स में से, इवन पेट्स तक में लोग कहते हैं कि मेरा ट्विन फ्लेम है, और पेट्स आप देखें वो बिल्कुल बेज़ुबान और आप बाज़बान। तो ये लेकिन लोग जो होते हैं वो अपने सोलमेट को और इन तमाम चीज़ों को, क्योंकि जो आप ही की तरह सोचे, जो आप ही की तरह बिहेव करे, जिसकी आदतें आप जैसी हों, जो आपको ट्रिगर करे, आपको अच्छा बनने की कहे, वो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है। तो यहाँ पर आप दोनों की लाइफ में जब कभी भी कोई एक डाउन होगा तो दूसरा उसको पुश करेगा, और इस तरह से आप दोनों की लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। वाटर साइन ऊपर भी कंफर्म आया था, आपकी शादी किसी वाटर साइन से होगी या आप वाटर साइन हो सकते हैं। तो और ट्विन फ्लेम में आपके पार्टनर या जो भी बिल्कुल इक्वल ट्विन फ्लेम है आपके, बिल्कुल सिमिलरली आप लोग उसी तरह बिहेव करते हैं। आप जिनसे मोहब्बत करते हैं वो ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, वो वाटर साइन हो सकते हैं, और आपको लगता है उनकी आदतें बिल्कुल आपकी जैसी हैं, इसीलिए जब आपको गुस्सा आता है उनको गुस्सा आता है। वो जो सोचते हैं आप वो सोचते हैं, जो आपका फ्यूचर गोल है वही उनका फ्यूचर गोल है, जो हेल्दी लाइफ को लेकर आपका डिसिप्लिन है वही उनका डिसिप्लिन है। तो इसी वजह से आप दोनों जो है वो एक ही तरह की ज़िंदगी को अच्छा करेंगे। सीड्स ग्रोथ है आपकी इस शादी में। जब आप शादी करेंगे तो वट एवर यू गोइंग टू प्लान, आप बहुत प्रैक्टिकल होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जब आप जिस वक्त आपकी शादी तय हो रही होगी उस वक्त आपको लाइफ में प्रैक्टिकल होते हुए समझ आ चुकी होगी कि ज़िंदगी असल में क्या होती है। यानी आप उस कैटेगरी में एंटर हो जाएंगे कि मोहब्बत के पीछे ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको एक एक्सपीरियंस हो चुका होगा। आप मोहब्बत के मुतल्लिक राय देने के ज़रूर काबिल होंगे, लेकिन आप उस कैटेगरी के लोग होंगे जो मोहब्बत को प्रमोट नहीं करते। क्यों? क्योंकि आप शादी की ज़िंदगी को इतना सक्सेसफुल और इतना सेटल देख रहे हैं, और होगी भी, कि आपको पता चल जाएगा कि इन दी एंड जो पेरेंट्स या जो फैमिली डिसाइड करती है वो ठीक होता है, और रिलेशनशिप में जो है वो लोग धोखा ही देते हैं। डिपेंडिंग फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको इसका आसान हल बताऊं, आप दोनों कॉलेज मेट्स हैं। कॉलेज मेट्स में आप तो फ़ौरन अपनी गर्ल्स जो होती हैं वो अपनी यूनिवर्सिटी कंप्लीट और कॉलेज कंप्लीट होने के फ़ौरन बाद इस पोजीशन में होती हैं कि उनकी शादी फ़ौरन हो जानी चाहिए। लेकिन आप ही के साथ जो आपका एक पार्टनर होता है जो यूनिवर्सिटी एज या उसने कॉलेज एज कंप्लीट की, उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो फैमिली का हेड हो, वो घर को संभाले, वो किसी की ज़िम्मेदारी संभाले। तो जो आप ही की एज का पर्सन है, जो आप ही की एज में है, उसको आपसे मोहब्बत है, दैट्स फाइन, बट वो आपकी ज़िम्मेदारी लेने के लिए अभी केपेबल नहीं है। यहाँ पर इख्तिलाफ शुरू होता है कि लड़कियाँ जो हैं वो इतना प्रेशर देने लगती हैं लड़कों पे कि तुमने मुझसे मोहब्बत की, अब तुम मुझे धोखा दे रहे हो, ये कर रहे हो। अगर वो उसी एज में आपसे शादी कर ले तो अभी तो वो खुद ही नहीं संभला, तो वो आपको कैसे संभालेगा। इसी वजह से रिश्ते टूटते हैं। और अगर आप एक 17-18 साल की लड़की होते हुए आप एक 30 साल के आदमी से शादी करें तो वहाँ वो बैलेंस होता है। कुजा के आपकी लाइफ से, आपकी एज से डबल एज वो पर्सन है, लेकिन वो आपको आपकी ज़िम्मेदारी लेने के लिए और आपकी फैमिली को संभालने के लिए और आपको फीड करने के लिए वो केपेबल है। इसी वजह से लोगों में एज का डिफरेंस शादियों में इतना ज़्यादा होता है, और लोग मोहब्बत तो अपनी हम उम्र लोगों से कर लेते हैं लेकिन उनकी फैमिली की लाइफ अच्छी नहीं गुजरती, बिकॉज़ वो शादी करने के बाद मोहब्बत एक तरफ हो जाती है और स्ट्रगल चलती है, और जब वो सेटल हो चुके होते हैं तो मोहब्बत का कहीं दूर दूर तक नाम नहीं होता। तो इस फैक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए प्रॉब्लम ये बन जाती है कि फिर इंसान की सोच बदल जाती है। तो इस वजह से आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। हाँ, ये ज़रूर है, यहाँ पे भी नज़र आ रहा है कि आपकी जिससे शादी होगी उसका भी एक पास्ट होगा। शायद उनकी लवर ने उनका वेट ही ना किया हो कि जब तक वो सेटल हो, बिकॉज़ किसी को जिससे आपको मोहब्बत करनी है
उसके लिए आपको उसके सेटल होने का, स्टेबल होने का इंतज़ार करने की भी बहुत ज़रूरत है। बट यू नेवर नो, लाइफ जब आगे बढ़ती है तो वही मोहब्बत आके चल रही होती है या बीच में टूट फूट हो जाती है। देयर इज़ अ बिग चांस कि आप अपनी फैमिली को कन्विंस भी कर लें, बट ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये दो कार्ड काफ़ी भारी चल रहे हैं। आपकी अगर अपनी पसंद से जहाँ शादी होनी है वहाँ पे सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल कोई और नहीं, करियर है, स्टेबिलिटी है, जिसकी वजह से अगर आपने इनसे कमिटमेंट की और आपने इनके ऊपर भरोसा करके इंतज़ार की बात की, देन द सिचुएशन विल बी इन योर फेवर। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और आपकी फैमिली आपके लिए किसी और को पसंद कर लेगी। आई विल बी ऑनेस्ट, झूठ क्यों बोलूँ, जो नज़र आ रहा है वो बता रही हूँ, ठीक है। तो लेट्स सी कि कब तक है चांस। 10 साल तो आप अपने जहन में ज़रूर रखें, या 10 महीने। देखिए यहाँ पर भी यही लिखा हुआ आया है, इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी आर नेसेसिटीज़ टू यू। आप किसी से मोहब्बत कर रहे हैं और वो इंडिपेंडेंट ही नहीं है, जबकि ये बेसिक है और ये आपके माइंड में है। आपके जहन में ये बात बिल्कुल क्लियर है कि जब आप जिससे शादी करना चाहते हैं ना, वो एक तो सेल्फ सफिशिएंट हो और इंडिपेंडेंट हो। इवन जिसके साथ आप अभी रिलेशनशिप में हैं, आप इतने बड़े रिस्क टेकर हैं कि अगर वो आपको श्योरिटी दे कि वो 10 साल बाद आपसे शादी करेगा तो आप ये रिस्क लेने को तैयार हैं। लेकिन मसला ये है, जैसे मैंने कहा कि आप दोनों अभी बिल्कुल एक ही तरह की करियर की फील्ड में हैं, आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं और आप वक्त से पहले वो टारगेट्स अचीव कर लेंगे जिसमें आपके पार्टनर को भी बहुत टाइम लगेगा। तो इस वजह से आप उल्लू नहीं बन सकते कि कोई आपको ये बोले कि यार तुम मेरा 10 साल तक वेट करो फिर हम शादी करेंगे। आपको और आपके पार्टनर का करियर आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है और आपको ये लग रहा है कि जब मैं वक्त से पहले सब चीज़ें अचीव कर सकती हूँ या कर सकता हूँ तो ये क्यों नहीं कर सकते, जिसकी वजह से आप इन बातों में बेवकूफ़ नहीं होना चाहते और अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते। 1 + 9 10, 10 1 + 0 1, दिस कुड बी 1 ईयर एंड दिस कुड बी 10 ईयर्स। अभी आपको लग रहा होगा 10 साल, 10 साल यानी क्या बात हो रही है। लोगों को 10 साल लग जाते हैं शादी होने में। अगर अभी आप लोग यूनिवर्सिटी मेट्स हैं, अगर आप लोग अभी कॉलेज लाइफ में हैं, अभी इवन अगर आप लोग जो है वो तमाम चीज़ें कर चुके हैं और प्रोफेशन फील्ड में भी हैं, आजकल 10 साल पता भी नहीं चलते कैसे वक्त गुजरता है, ठीक है। तो एक नंबर तो ये है, ईदर 1 और ईदर 10। बट लेट मी चेक मोर। आपकी एज 19 हो सकती है इस वक्त। आपने ख़ुद भी एक बड़ी स्टडीज लाइफ गुजारी है और आपको स्ट्रगल का अंदाज़ा है कि करियर की इस्टेब्लिशमेंट, ऑनर की इस्टेब्लिशमेंट कैसी होती है। और कुछ आपकी सोच जो है वो मोहब्बत के फ्रेम से निकल के प्रैक्टिकल फ्रेम में आ भी चुकी है, इसीलिए आपको यही लगता है कि भाई ज़िंदगी वही अच्छी जिसमें कोई आपकी ज़िम्मेदारी ले। आपकी आपके पेरेंट्स से बहुत ओपन डिस्कशन इस बात के बारे में हो रहा है और आप अपनी लाइफ के फ्यूचर को लेकर शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ओपन और बहुत क्लियर हैं। लेट्स सी, अल्फा एंड ओमेगा, यू आर फ्री इन द चॉइस ऑफ द मोमेंट। सी, मैंने कहा था आप फ्री हैं। आप अपने पेरेंट्स से
बिल्कुल क्लियर हैं, आप इस टॉपिक के ऊपर बिल्कुल क्लियर हैं, आप अपने विजन में बिल्कुल क्लियर हैं कि अगर आप अपनी शादी को लेकर आएंगे तो आपके जहन में क्या सिनेरियो है और क्या वो है, क्या नाम है, इमेज है. इट कुड बी 3 weeks, इट कुड बी 3 months. सर्च फॉर एक्सचेंज. जेमिनाई यहाँ पर क्लियरली था, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, और जेमिनाई यहाँ पर आया है. तो पत्थर पे लकीर नहीं है, लेकिन ये मे बी जून का फेज़ होगा, और जून के फेज़ में डेफिनेटली ये हो सकता है बिटवीन मई एंड जून. और जो भी होगा, जो जेमिनाई एलिमेंट आपकी लाइफ में शादी के मैटर पे बहुत ज़्यादा इन होगा. ये आपके फादर हो सकते हैं, ये आपके एक्स हो सकते हैं जिनके साथ आप अभी रिलेशनशिप में, ये आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ हो सकती हैं. तो जेमिनाई तो कोई है जो आपकी लाइफ में आपकी शादी को लेकर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. वो किसी भी फ्रेम में हो सकता है. ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग. कुछ भी आपसे रेजोनेट किया और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अपना बेहद ख्याल रखें. प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल, तो कॉल मी, ओ मैसेज मी, सॉरी, डोंट कॉल. बाय बाय.